हृदय भयभीत न होगा। चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध भी छिड़ जाए, फिर भी मैं निश्चित बना रहूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और उसके मनन करने के द्वारा अपने आशीष को बहुतायत से उंडेलता रहे। इस पूरे भजन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर इसके पृष्ठभूमि को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। क्या पृष्ठभूमि है, किस प्रकार या किस संदर्भ में यह भजन लिखने वाले ने इस भजन को रचा है। जैसे मैंने आपको शीर्षक बताया, मुसीबतों की घड़ी में विजयी विश्वास। और इस भजन का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें मालूम होगा कि दाऊद जो है अपने सबसे कठिन परिश्रम या परिस्थिति, कठिन विषम परिस्थिति में उसने इस भजन को रचा है। शमूएल की पहली पुस्तक उसके 21वें अध्याय में जब हम आ जाएं, वहां पर दाऊद के उस कठिन परिस्थिति का एक छोटा सा दृश्य को हम देखते हैं, जहां पर दाऊद शाऊल के डर से उस राजमहल को छोड़कर वहां से भाग जाता है। और वहां से जब भागता है तो वह अपने प्राण को बचाने के लिए भागता है और सीधा नोब पहुंचता है, जहां पर अब अहीमेलेक याजक के पास वो पहुंचकर वो कुछ अपने भूख को मिटाने की बात को कहता है। उस घटना को हम जानते हैं और उस घटना को यीशु मसीह ने नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। उस घटना को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं 12वें अध्याय में, जब सब्त के दिन चेले ने सब्त के उस काम के विरुद्ध किया था। तो उस बात को हम देखते हैं। और जब आगे हम 21वें शमूएल की पहली पुस्तक 21वें अध्याय के आगे हम जब पढ़ते हैं, दाऊद वहां से उस गोलियत को मारे हुए तलवार को लेकर निकल जाता है और वहां पर वो भाग कर आखिर वह आकीश, राजा आकीश के पास गत पे पहुंचता है। और वहां पर आकीश के कर्मचारी लोग दाऊद को पहचान लेते हैं। और जब दाऊद को पहचान लेते हैं कि वो दाऊद कौन है, तब दाऊद जो है अपने भेष को बदल देता है और वहां पर वो पागलपन को दर्शाता है, ऐसा दिखाता है कि उसका दिमाग सही नहीं है। तब आकीश राजा जो है वह बोलता है कि क्या मेरे राज्य में पागलों की कमी है कि एक और को तुम मेरे यहां रहने के लिए ले आए हो। इस प्रकार की बात कहकर दाऊद खैर वहां से बचकर निकल जाता है। और उसके बाद 22वीं आयत में जब हम आते हैं कि हम देखते हैं कि वो अब्दुल्लाम के गुफा में वह पहुंचा। तो बाइबल के ज्ञानियों का अगर माने, व्याख्याताओं का हम माने, तो अक्सर यह माना जाता है कि दाऊद ने इस भजन संहिता 27 को उस संदर्भ में, जब वह उस प्रकार के अनुभव से गुजर रहा था, उस समय इस भजन को उसने रचा है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम इस भजन का अध्ययन करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस भजन को मैंने 4 भाग में विभाजित किया है और उस 4 भागों को मैं जरा शुरू में कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात 1 से 3 तक, पहला भाग जो है वहां पर परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद, द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड। परमेश्वर पर निश्चयता, आनंद की निश्चयता, द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद को हम देखते हैं। और उसका परिणाम क्या है? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दैट? इट टेक्स अवे फियर इन लाइफ। हमारे जीवन से भय दूर करता है। 1 से लेकर 3 तक की आयतों में हम उस बात को देखते हैं। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद जीवन से भय को दूर करता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं 4 आयत से लेकर 7 आयत तक, फ्रॉम वर्सेस 4 to 7, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के साथ वास करने की आस। परमेश्वर के साथ वास करने की आस, द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड, द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड। एंड व्हाट डज दैट रिजल्ट्स टू? उसका परिणाम क्या है? हम वहां पर देखते हैं, वहां स्तुति है, वहां पर सुरक्षा है, प्रबंध है और ख्याति है जो परमेश्वर प्रदान करता है।
तो परमेश्वर के साथ वास करने की आश या वह प्रेम, परमेश्वर के साथ वास करने का जो प्रेम, परमेश्वर के साथ रहने का प्रेम, उसका परिणाम क्या है? वहां पर स्तुति है, वहां सुरक्षा है, वहां प्रबंध है, और वहां पर ख्याति है। ख्याति शब्द का मतलब आप समझते हैं, जिसका मतलब है मुख्यता या विशेषता। ये सब शब्द का प्रयोग हो सकता है। 4 से 7 तक हम उस बात को पढ़ते हैं। उसके बाद 7वीं आयत से 12वीं आयत तक जब हम आते हैं, वहां पर हम उसके तीसरे भाग को देखते हैं, 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और वहां पर क्या है? द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड, द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड resulting in seeing goodness in all things. Communication with God, seeing goodness in all things. परमेश्वर के साथ संचार करने की स्वतंत्रता, परमेश्वर के साथ संचार करने की स्वतंत्रता, और इस बात की निश्चयता कि प्रभु अगुवाई करता है। परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ संचार करने की निश्चयता, इस बात की निश्चयता कि प्रभु अगुवाई करता है। गॉड, मैं उसको एक और बार बोलूं, सॉरी, जरा ध्यान से सुनिए। 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गॉड, श्योरिटी ऑफ बीइंग लेड बाय द लॉर्ड, इस बात की निश्चयता कि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर के साथ बात करने के कारण से हमारे जीवन में इस बात की निश्चयता मिलती है कि प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है। उसके बाद चौथा भाग जो है वो 13वीं आयत में देखते हैं, 13th वर्स। और वहां पर 13th वर्स में द एश्योरेंस ऑफ सस्टेनिंग पावर ऑफ फेथ इन गॉड, द एश्योरेंस ऑफ सस्टेनिंग पावर ऑफ फेथ इन गॉड। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं ताकि आप लोग उसको जो लिख रहे हैं लिख पाए। The assurance of sustaining power of faith in God results in seeing goodness in all things. मैं उसको हिंदी में बोलता हूं, परमेश्वर पर विश्वास का थामने वाला सामर्थ्य की निश्चयता, परमेश्वर पर विश्वास का थामने वाला सामर्थ्य की निश्चयता, उसको मैं समझाता हूं। और उसका परिणाम क्या है? ताकि सब बातों में भलाई को देखना। उसका मतलब यह है कि मेरे अंदर इस बात की निश्चयता है कि विश्वास का थामने वाले की सामर्थ है। और वो कौन है सामर्थ? मेरा परमेश्वर है। और उस निश्चयता के कारण मैं क्या प्राप्त करता हूं? मैं सब बातों में भलाई को देखता हूं। आई सी गुड इन ऑल थिंग्स। और अंतिम भाग 14वीं आयत में हम 5वीं बात को देखते हैं, the encouragement in exhorting others to follow his example. The encouragement in exhorting others to follow his example. दाऊद कहता है कि मेरा अनुकरण करो, मेरा आदर्श, मैं तुम्हारा आदर्श बन जाऊं, मेरे जैसे तुम काम करो। और उसका फायदा क्या, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, it strengthens others, strengthening others. तो उसका हिंदी में बताता हूं, दूसरों को उसके आदर्श का अनुकरण करने का प्रोत्साहन, दूसरों को दाऊद के आदर्श का अनुकरण करने का प्रोत्साहन। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, दूसरों को बलवंत करना। वो दूसरे लोग जो है वो बलवंत होते हैं। इस प्रकार मैंने इस पूरे भजन को 5 भागों में बांट दिया है। अब इस भजन के कुछ मूल बातों को हम देखें। दाऊद के अनुभव को यहां पर दाऊद बता रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं शाऊल के उस उपस्थिति से भाग गया हूं। लॉजिकली मुझे सिंहासन मिलना चाहिए, सिंहासन मेरा होना चाहिए, राजा होकर मैं अभिषेक किया गया हूं, मैं अभिषिक्त हूं, राजा होकर मेरा अभिषेक हुआ है। शाऊल जो है वो सिंहासन से, या परमेश्वर ने शाऊल को इनकार कर दिया है, परंतु शाऊल जो शरीर का पुरुष है वो सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता। दाऊद जो आत्मिक पुरुष का प्रतीक है, वह सिंहासन को छीनना भी नहीं चाहता। यहां पर एक बहुत बड़ा सबक हम सीखते हैं।
वी शुड नेवर बी, ध्यान से सुनिए, वी शुड नेवर ट्राई टू कर्ब अथॉरिटी बाय फोर्स। हम कभी भी अपने जीवन में अधिकार को मजबूरी के साथ या जबरदस्ती के साथ छीनने की कोशिश ना करें, और वो आत्मिकता का लक्षण नहीं है। दाऊद के जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा जो मुझे और आपको सीखना है वो यह है, दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि मैं अपने जीवन में जो अधिकार मुझे मिला है मैं कभी भी किसी से छीनूंगा नहीं जब तक मुझे मिल नहीं जाता है। दाऊद को बहुत सारे अवसर मिले, शाऊल को मार डालने का अवसर मिला था, एनगेदी के गुफा के बारे में उस अनुभव को सब हम जानते हैं, परंतु दाऊद ने उस गलत को नहीं किया, उस गलती को नहीं किया। और इसीलिए दाऊद के जीवन में हम क्या देखते हैं, यह बड़ी गवाही परमेश्वर के वचन में उसके विषय में यह सर्टिफिकेट है कि दाऊद परमेश्वर, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक पुरुष। और यह गवाही परमेश्वर की ओर से दाऊद ने इसलिए पाया क्योंकि वह अपने जीवन में परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया। He waited for God's time। और यह हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा होकर हम सीखे प्यारों, कभी भी हम अधिकार को छीनने वाले ना बने अपने जीवन में। और दाऊद के जीवन में इस परिस्थिति में जब वो अपने जीवन को, अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो परेशान है, उसको घर में रहने का स्थान नहीं है। आप विचार कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड गेट इनटू द ऑफिस फ्रॉम टुमारो। और आप टुमारो अपने ऑफिस में जाते हैं और वो आपका पुराना अधिकारी जो है वो चेयर को नहीं छोड़ रहा है, आपकी क्या हालत होगी। दाऊद राजा होकर अभिषेक किया गया, सिंहासन पर दाऊद को बैठना चाहिए, परंतु शाऊल उस सिंहासन को नहीं छोड़ रहा है। आप होते तो क्या करते? क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा इस बात को? कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि हमारे कई स्थानीय कलीसियाओं में ऐसी बातों को लेकर मन को बिगाड़ देते हैं, फूट आ जाता है, अधिकार के लालच के कारण कलीसिया के अंदर गड़बड़ी फैला देते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में इस बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। दाऊद ने कभी उस काम को नहीं किया। दाऊद क्या कहता है इस भजन में, तीसरे और चौथी आयत में क्या कहता है कि शत्रु लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था, है ना, तीसरी आयत में हमने देखा, क्या देखा, सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले। उस प्रकार का अनुभव शाऊल के जीवन के विषय में वो कह रहा है। यहां पर बाहर के लोग नहीं हैं, उसी के देश के लोग, उसी के देश के लोग, उसी के जाति के लोग, उसके बारे में वो कह रहा है। परंतु वे लोग शत्रु के नजरिया से दाऊद का पीछा कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, दाऊद परमेश्वर के भवन में नहीं प्रवेश कर पा रहा है। चौथी आयत में देखते हैं, मेरे जीवन में बड़ी इच्छा है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या उतना ही, 10वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर वो कहता है कि मेरे माता पिता, है ना, वो कहता है मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन में उसको प्रवेश नहीं मिल रहा है, उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया है। और उतना ही नहीं, वो निंदा का एक पात्र बन गया है। 12वीं आयत को देखिए, 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। तो वहां पर उसकी निंदा करने वाले हैं। परंतु इन सारी परिस्थितियों में दाऊद के जीवन की निश्चयता यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा को वो अनुभव कर रहा है। और वही बात आज पहली बात होकर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, उस पहले 3 आयत से। द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड टेक्स अवे फियर इन लाइफ। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद जीवन से भय दूर करता है। द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड, परमेश्वर पर जो निश्चयता है
उस निश्चयता के आनंद को दाऊद अनुभव कर रहा है। और दाऊद कहता है कि मेरे जीवन से, उसके कारण से क्या होता है, भय दूर हो जाता है। मेरे प्यारों, आज रात को मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जीवन में आपका जो भरोसा है, उस निश्चयता जो है, परमेश्वर पर भरोसा की निश्चयता और वो आनंद जो आप अनुभव करते हैं, हम वहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग देखते हैं। पहली आयत में कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दो सवाल है ना, दो सवाल। सवाल भी दाऊद कर रहा है, जवाब भी दाऊद दे रहा है। सवाल भी दाऊद कर रहा है, जवाब भी दाऊद दे रहा है। जवाब क्या दे रहा है, वहां पर उसके तीसरी आयत में हम जवाब को देखते हैं। वो कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। निश्चिंत रहूंगा, आई विल बी कॉन्फिडेंट। उस निश्चयता को और उस आनंद को हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। जैसे मैं पहले बताया, इसके अंदर उपयोग किए गए कुछ शब्दों पर हम विचार करेंगे। वो कहता है यहोवा परमेश्वर। हालांकि हिंदी में यहोवा परमेश्वर है, परंतु अंग्रेजी में केवल यहोवा शब्द, लॉर्ड। और उस लॉर्ड शब्द का जो प्रयोग है इस भजन में कई बार आया है। और उस लॉर्ड शब्द का मतलब यह है, वहां पर लिखा है द पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वह महान परमेश्वर। और यहोवे शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब यह है यहोवा जो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। और दाऊद जब भी इस यहोवा शब्द का प्रयोग करता है तो दाऊद हमेशा परमेश्वर की उस वाचा को स्मरण करता है। और उसके जीवन में आनंद की निश्चयता यह थी कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा है। मेरे प्यारों, कितनी बड़ी निश्चयता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने उस निश्चयता को दिया है। जिस परमेश्वर ने उस बड़े वाचा को बांधा है, उस नई वाचा को जो बांधा है, और वह वाचा जो परमेश्वर कभी तोड़ नहीं सकता। देखिए, परमेश्वर जब वाचा है, उस वाचा के साथ परमेश्वर एक चिन्ह भी देता है। और उस चिन्ह को इसलिए देता है ताकि इस बात को हम जान रखें कि ये वाचा जो है वो स्थिर है और वो कभी मिटने का नहीं है। और हम उस नए नियम की वाचा के बारे में हम हमेशा स्मरण करते हैं, हर रविवार को हम स्मरण करते हैं। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है ना। प्रभु यीशु मसीह जब उस कटोरे को दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा, और उस चिन्ह को उसने दिया, उस कटोरे को उसने दिया। और हम जब कभी भी उसमें से भाग लेते हैं, उस नई वाचा को हम स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है। तो मेरे प्यारों, दाऊद के जीवन में अगर उस वाचा के कारण वो आनंद था, तो हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे जीवन में वो आनंद कितना अधिक होना चाहिए। हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। वहां पर वो ज्योति शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में और नए नियम में दोनों हम उस ज्योति शब्द का प्रयोग देखते हैं। और ये ज्योति शब्द जो है वो एक सामान्य रूपक अलंकार है, एक प्रतीक है। इट्स अ फिगरेटिव वर्ड। ज्योति शब्द जो है एक प्रतीक शब्द है, और वो सामान्य रूप से एक अलंकार है जो सारे सकारात्मक बातों को दर्शाता है। लाइट इज अ फिगरेटिव वर्ड, अ नेचुरल फिगर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज पॉजिटिव। ज्योति जो है, जो भी सकारात्मक चीज है उसके लिए प्रयोग किया गया है। और उस सकारात्मक चीज के लिए जो प्रयोग किया गया है, हम देखते हैं उसमें सच्चाई, भलाई, आनंद, सामर्थ, इन सब बातों को दर्शाता है। और जब परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है
यह वाचा बांधने वाला परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, यह वाचा बांधने वाला परमेश्वर वो मेरे जीवन की सच्चाई है, वो मेरे जीवन की भलाई है, वह मेरे जीवन का आनंद और मेरे जीवन का सामर्थ्य है। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, जिस यहोवा परमेश्वर पर मैं और आप भरोसा रखते हैं, वह मेरे और आपके जीवन का ज्योति है। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने क्या कहा? मैं ज्योति हूं, है ना? उस रूपक अलंकार का प्रयोग, उस प्रतीक का प्रयोग, जो परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट, यीशु मसीह ने उस ज्योति को मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया है। कितना भला परमेश्वर है मेरा और आपका परमेश्वर। हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में, हर दुखद और विषम परिस्थितियों में वह हमारे लिए एक विजयी विश्वास होकर हमारे लिए ठहरता, ताकि हम उस विजयी विश्वास को प्रकट करें। और उस विश्वास को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के विषय में दाऊद कहता है कि वह यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योति है। और जब वो कहता है वो मेरे जीवन की ज्योति है, वो मेरे जीवन में सच्चाई है, भलाई है, वह मेरे जीवन का आनंद, मेरे जीवन का सामर्थ्य है। और मेरे प्यारों, यह ज्योति जो है वो उस भय के लिए एक जवाब के रूप में है। दिस लाइट इज एन आंसर टू द फियर। दिस लाइट इज एन आंसर टू फियर। यह ज्योति जो है हमारे जीवन में जो भय आ सकता है, उस भय का एक जवाब होकर रहता है। ज्योति क्या करता है? ज्योति अंधकार को दूर कर देता है। इस्राएलियों के जीवन में जब उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया, या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस मिस्र देश को छोड़ने की आज्ञा मिली, परमेश्वर ने उन्हें रात को भी चलाया, दिन को भी चलाया। दिन को बादल का खंबा और रात को अग्नि का खंबा। उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए सामर्थ, उनके लिए आनंद, उनके लिए सच्चाई और भलाई, ये सारी बातों को हम वहां पर भी देखते हैं। तो यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा मेरा ज्योति, अगर मैं इस बात को कहता हूं, मेरे प्यारों, हमारे जीवन में कितनी भलाई हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और इस ज्योति की खासियत क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लाइट? दिस लाइट हैज नो एक्लिप्स। दिस लाइट हैज नो एक्लिप्स। इस ज्योति में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं है। इस ज्योति को कभी भी कोई अंधकार नहीं कर सकता, अंधेरे में डाल नहीं सकता। यह इस ज्योति की खासियत है। और यह ज्योति जो है हमारे जीवन में आनंद और जीवन को प्रदान करता है। एक दो आयतों को हम जरा देख लेंगे। भजन संहिता 18 और उसकी 28वीं आयत को जरा देखिए। भजन संहिता 18 और उसकी 28वीं आयत, Psalm 18 and verse 28, जरा पढ़ लेंगे। Psalm 18 and verse 28। पढ़ो बेटा। क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकार को उजियाला कर देता है। या मेरा परमेश्वर यहोवा, देखिए वहां पर भी वो यहोवा शब्द का प्रयोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है? मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। He makes my darkness to light. Because God is light, the Lord is light. यहोवा मेरी ज्योति है, और यहोवा मेरी ज्योति होने के कारण मैं उस अंधकार को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा उस परमेश्वर के उस सामने हूं। परमेश्वर की उस ज्योति को मैं अनुभव करता हूं। एक और भजन, एक और आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 84, Psalm 84 and verse 11। देखिए वहां पर क्या लिखा है उसी यहोवा परमेश्वर के बारे में। हाँ, 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा।
ये सारी बातें बहुत ज्यादा वर्णन करने के लिए है, परंतु समय के कमी के कारण नहीं बोल रहा हूं। परंतु वहां पर देखिए भजन लिखने वाला वो दो प्रतीक का इस्तेमाल करता है। यहोवा मेरा सूर्य और मेरा ढाल है। सूर्य फिर एक और बार उस रोशनी या ज्योति के बारे में कहता है, और जब वहां पर वो ज्योति के बारे में कहता है, सूर्य के बारे में कहता है, तो वहां पर ज्योति है, वहां पर ऊर्जा है, और वहां पर सुरक्षा है। देयर इज लाइट, देयर इज एनर्जी, देयर इज प्रोटेक्शन एंड देयर इज प्रोविजन। कितना प्यारा प्रयोग परमेश्वर का दास अपने जीवन के विषम परिस्थितियों में यहोवा को देखकर कहता है। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्यारों, क्या हम इस बात को अपने जीवन में परमेश्वर को देखकर हिम्मत के साथ कह पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का वह ज्योति है, वह प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने इस ज्योति को मेरे और आपके जीवन में दिया है। वो खुद ज्योति बनकर इस संसार में आए। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। भजन लिखने वाला कहता है, तेरी ज्योति में हम ज्योति को पाएंगे। इन योर लाइट शैल वी सी लाइट। भजन संहिता 36 और उसका 9, Psalm 36 and verse 9, Psalm 36 and verse 9। वहां पर क्या लिखा है? तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो परमेश्वर के, यहोवा के उस प्रकाश, उस ज्योति के महत्व को हम जरा पहचाने। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उस ज्योति के कारण से, परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, उस ज्योति के कारण से हमारे जीवन में उस ज्योति को दिया है, और इसलिए हमारे जीवन में वो आनंद है। क्या उस आनंद में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं? उस आनंद को क्या हम पहचान पा रहे हैं? परमेश्वर मेरे जीवन का ज्योति है, जीवन की ज्योति है। तो उस ज्योति में हम लोग चलने वाले हों, वो हमारी जिम्मेदारी है। यहां का एप्लीकेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है। यीशु मसीह इस संसार में ज्योति होकर आए और हमें उसने अपना ज्योति बनाया। हम इस संसार के ज्योति हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और हमसे यह आज्ञा उसने दी कि तुम ज्योति के संतान होकर अपने जीवन को बिताओ। उन सब बातों में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, इफिसियों की पत्री 5 का 8, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति के संतान होकर तुम अपने जीवन को बिताओ। यह हमारी जिम्मेदारी होकर रहती है, और वो हमारा एप्लीकेशन है। और इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में हम उसके विषय में देखते हैं कि अगर हम ज्योति में चलें, अगर हम ज्योति में चलें तो क्या होता है? उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो ज्योति में चलना, ज्योति में रहना, उस ज्योति के संगति में रहना, ये कितना महत्वपूर्ण है। और वो मेरे और आपके जीवन में आनंद प्रदान करता है, आनंद की निश्चयता। उस निश्चयता का आनंद जो मैं और आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सिर्फ ज्योति ही नहीं, वहां पर और भी शब्दों का इस्तेमाल है। उसके हम उसी अध्याय, उसी आयत में आ जाए, वापस आ जाएं। भजन संहिता 27 और उसके पहली आयत में हम आगे पढ़ते हैं, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। वहां पर उद्धार और गढ़ के बारे में या बल के बारे में, ये दोनों बातों के बारे में वहां पर परमेश्वर का दास कहता है, वह मेरा ज्योति और मेरा उद्धार, वह मेरा ज्योति और मेरा उद्धार। यहां पर जब दाऊद उद्धार के बारे में कह रहा है, वह आत्मिक उद्धार के बारे में तो नहीं कह रहा है, परंतु वहां पर उद्धार शब्द जो है छुड़ाने वाले के अर्थ से कह रहा है। परमेश्वर मेरा छुटकारा है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। इस प्रकार के अर्थ से दाऊद उस बात को वहां पर कहना चाहता है। क्यों छुड़ाने वाला है? क्योंकि शत्रु मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, शत्रु मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, और मेरे जीवन में, मेरे जीवन का उद्धार जो है या मेरा छुड़ाने वाला जो है, उस परिस्थिति से,
मेरा छुड़ाने वाला कौन है? मेरा यहोवा है। मेरे प्यारों, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमारा छुड़ाने वाले ने कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। हमारे जीवन में उस छुटकारे के काम को उसने पूरा किया। वह छुटकारा जो कोई भी हमारे जीवन में नहीं कर सकता था। दाऊद अपने जीवन में जानता है कि छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, केवल परमेश्वर यहोवा है। क्या दाऊद कमजोर है? दाऊद कमजोर नहीं है। दाऊद बलवान है। उसने सिंह के मुंह से, भालू के मुंह से अपने अपने भेड़ के मेमनों को बचाया है। उसने गोलियत को मार गिराया है। क्या दाऊद कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है। परंतु परमेश्वर के उस सामर्थ को वो कैसे एक्नॉलेज करता है, यह बहुत ही सराहनीय है। हाउ ही एक्नॉलेजेस द स्ट्रेंथ एंड द सैल्वेशन ऑफ गॉड। हमारे जीवन में यह बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करें और उसका बखान करें कि परमेश्वर मेरे जीवन का उद्धार है। दाऊद के विषय में उद्धार जो है, इट वॉज वेरी मटीरियलिस्टिक, इट वॉज विथ हिज फिजिकल सैल्वेशन, नॉट नेसेसरली अ स्पिरिचुअल सैल्वेशन। परंतु हमारे जीवन में इट इज नॉट जस्ट फिजिकल बट मच मोर स्पिरिचुअल सैल्वेशन, आत्मिक उद्धार के बारे में। क्या आज रात को हम परमेश्वर की स्तुति और तारीफ नहीं कर सकते इस बात को स्मरण करते हुए कि हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार बन गया है। You have become my salvation. It's not only that I have received salvation, you yourself is my salvation. हे परमेश्वर, मैं उद्धार पाया नहीं, परंतु तू खुद ही मेरा उद्धार है। हे प्रभु यीशु, तू खुद ही मेरा उद्धार है। कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में दर्शाता है। उतना ही नहीं, उस उद्धार में सामर्थ को भी हम देखते हैं, है ना? वहां पर सामर्थ को देखते हैं। तू मेरा गढ़ बना है, एंड सो आई विल नॉट बी अफ्रेड। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। हम लोग अक्सर ऐसे गीतों को सब गाते हैं। एक बहुत ही मशहूर गीत है जो हम सब गाते हैं, यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उस पर, जिस वक्ता घेरते तूफान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उस पर, जिस वक्त घेरते तूफान। लंगर मैं डालता उस पर, जिस वक्त घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। क्यों? क्योंकि वह मेरे जीवन की ज्योति है, वह मेरा उद्धार है, वह मेरा सामर्थ है। मेरे प्यारों, कितना प्यारा यहोवा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर। क्यों नहीं दाऊद इस परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद ले सकता है, और उस आनंद के कारण उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। वो शत्रुओं के बारे में क्या कहता है? दूसरे और तीसरी आयत में वो कहता है, वे मुझे सताते हैं, वे मुझसे बैर रखते हैं। तीसरी आयत में कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी ढाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उठ ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। मैं निश्चिंत रहूंगा, हियाव बांधे, आई विल बी कॉन्फिडेंट। वहां पर हिंदी में उसने एक्सप्लेन कर दिया है, हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा, आई विल बी कॉन्फिडेंट। वहां पर वो शब्दों का प्रयोग बहुत ही प्यारा है। दूसरे अध्याय में जो बैर, जो
कुकर्मी या मुझसे जो बैर रखते हैं, वहां पर हिंदी में वो शब्द को आप देखिए दूसरी आयत में, जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं, माइन एनिमीज। और वो बैर रखना, वो एनिमी शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं? एनिमी शब्द का अर्थ है नैरो, सकरा, या तो फिर अ टाइट प्लेस, नैरो और अ टाइट प्लेस। और वो बैर का अर्थ ये भी हो सकता है पत्थर, पेबल्स, वो भी उसका एक अर्थ है, या विरोध करने वाला। दाऊद क्या कह रहा है? आई एम इन ए टाइट प्लेस, मैं बहुत ही सक्रिय स्थान पर हो गया हूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर पर का भरोसा की निश्चयता, उस आनंद की निश्चयता हम यहां पर देखते हैं। मैं अपने शब्दों को यहां समाप्त करता हूं। परमेश्वर की इच्छा तो हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। बहुत ही प्यारा भजन है, मैं अपने जीवन में बहुत प्रोत्साहन पाया हूं। तो परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद, परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद, और वो आनंद जो है जीवन से भय को दूर करता है। दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। प्यारों, मुझे और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वह मेरा उद्धार है, वह मेरा सामर्थ्य है। ही इज माई लाइट, ही इज माई सैल्वेशन, ही इज माई स्ट्रेंथ, एंड सो आई विल नॉट फियर। मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। इस वचन को परमेश्वर हमें आशीषित करके दे। हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे, उसके लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आमीन।